दोस्तों फाइनली एसएसबी का भी ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो चुका है और अब आप लोगों को मेंटली और फिजिकली रूप से प्रिपेयर होना पड़ेगा ट्रेनिंग में जाने के लिए। साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था। मैं फोकस किया था कोर्ट केस वाला डॉक्यूमेंट पर, बाकी का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया था। किसी ने देखा नहीं, बार बार मेरे को फ़ोन कर रहा था लोग कि सर क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। उसी के बारे में लेके मैं फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूँ और साथ में कुछ ट्रेनिंग सेंटर के बारे में जो चर्चित है उसके बारे में नहीं, जो कम चर्चित है ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कुछ बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रंजन कुमार आप लोगों को इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत सारे दोस्तों का ये कन्फ्यूजन है कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितना पुराना लेकर जाया जा सके, तो इसी के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। इसके पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ में इस वीडियो को आप अपने जितने दोस्तों को शेयर करेंगे सहायता मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा जो मतलब डॉक्यूमेंट में मांगा गया है। मेरे पास लगभग 7-8 दोस्तों का फ़ोन भी आ गया है कि सबका ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है। मैं कुछ 2-4 लड़कों का मैं ज्वाइनिंग लेटर का फ़ोटोकॉपी मंगा लिया हूँ, उसी में से मैं पॉइंट देख के बता रहा हूँ। जिस दोस्त के पास अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है वो अपना कागज़ प्रिपरेशन करना शुरू करे, क्योंकि मतलब जितना हम बनवा सकते हैं बनाएं। बाद में जो डॉक्यूमेंट के साथ आएगा, मतलब जो ज्वाइनिंग के साथ आएगा उसको आने के बाद बनवाएंगे, जल्दी हो जाएगा। दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर के जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो मांगा है उसमें सबसे पहले मांगा है कि कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जो ST SC OBC या एंग्लो भारतीय है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके आएंगे। ओरिजिनल आप मतलब जो पहले से है वो भी लेके जा सकते हैं और उसको नया आप बनवा सकते हैं। ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है बनवाने में, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन लगता है। अभी तो ज़्यादातर दोस्तों का ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं है तो अभी अप्लाई करके रख दीजिए। ज़्यादा 10-12 दिन में अगर पुराना वाला है तो उसमें भी आप मतलब तत्काल सर्टिफिकेट, एक तत्काल का फॉर्म मिलता है, उसके साथ अगर अप्लाई करेंगे तो 2 दिन में मिल जाता है। तो आप बनवाना शुरू कीजिए। वही हो गया डोमिसाइल हो गया। जो दोस्त क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मतलब का हकदार हैं वो भी नॉन क्रीमी लेयर का भी ओरिजिनल लेके जाएंगे। ओरिजिनल में आप फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि ये दोबारा बन सकता है, जल्दी बन जाता है। आपको नॉन क्रीमी लेयर लेके जाना और ओरिजिनल लेके जाना है। डुप्लीकेट है कि आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आएंगे। फिर वही है डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी पुराना, मतलब मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूँ। मैं बिहार से हूँ। मैं बिहार में अभी हाल फिलहाल में आप मेरे चैनल पर जाके एक वीडियो देख सकते हैं, अनुमंडल का कार्ड कैसे होता है। मैं उस वीडियो में बताया था। 6 महीना 5 दिन हुआ था तो मेरे डोमिसाइल को वो रिजेक्ट कर दिया था, बोला हमको 6 महीने के अंदर चाहिए। फिर भी बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं कि तुम पागल हो क्या, इसका तो 3 साल वैलिडिटी होता है। एक बात बताइए, मान लीजिए आप गए और आपको रिटर्न भेज दिया कि नहीं, जाके जर्नी में हरासमेंट होगा अलग। और जितनी जल्दी जाएंगे अगर वो भेज दिया तो आपका मतलब बाद में आने वाले भविष्य में आप जूनियर हो जाएंगे, क्योंकि सीनियरिटी इसमें लिखा हुआ है। सीनियरिटी आपके ज्वाइनिंग डेट से जोड़ी जाएगी। तो क्यों नहीं, अभी तक नहीं आया है तो क्यों नहीं हम दूसरा बनवा लेंगे। अगर संभव है बनवाना तो बनवा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तत्काल वाला 2 दिन में दे देता है। हमने बनवाया है तत्काल में। तत्काल का फॉर्म मिलता है, जहाँ से आपको आवासीय का फॉर्म मिलेगा वहीं पे तत्काल फॉर्म मिलता है। उसमें जो पहले से है उसका एक जीरेक्स कॉपी और एक फॉर्म जो मिलेगा वो भर के दे दीजिए। कल दे देगा, कल नहीं देगा तो परसों 100% दे देता है। मेरा तो ऐसा ही दिया था, मैंने इस तरह बनवाया था। और ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेगा वो आप तहसीलदार रैंक से कम वाले किसी से नहीं बनेगा। तहसीलदार से ऊपर मतलब आप SDM से बनवा सकते हैं। तहसीलदार से ऊपर मतलब जितना पोस्ट आता है तहसीलदार से, उससे बनवा के लेके जाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले वाला पता नहीं किसका है तो हमको पता नहीं है, आप ही लोगों को पता होगा। बस ये तहसीलदार से रैंक से ऊपर में है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्त बहुत सारे दोस्त हमसे ये पूछ रहे थे कि सर हम तो मैट्रिक पर भरे थे, इंटर और BA वाला लगा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल लगाना है, लगा सकते नहीं, लगाना है। जो आपने मैट्रिक में भरे थे वहाँ जाने के बाद कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा क्वालिफिकेशन कितना है, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है और लिखवा देना है। BA है तो BA, MA है तो MA। आपके पास एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कंप्यूटर साइंस जानते हैं, अगर पॉलिटेक्निक जानते हैं, पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं, अगर कोई भी बैच मतलब कोर्स टकरा नहीं रहा होगा तो आप बेहिचक उसको एंट्री करवा दीजिएगा। बाद में बहुत फ़ायदा होता है। BA फाइनल वाले को तो बाद में इंटरनल एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बोलते हैं उसमें आपको बैठने का मौका मिलेगा। हालांकि वो बाद में लग जाता है। फिर अभी लगा दिया है कि आप
डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके आएंगे। मतलब ये है कि अगर आप अभी कहीं काम करते हैं, कोई भी सरकारी जॉब करते हैं, अगर उसको छोड़ के आपको सर्विस में जाना है तो आप जहाँ से छोड़ेंगे वहाँ से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाना है। वहाँ से आपको कैरेक्टर भरवा के भी, एक कैरेक्टर भी बनवा लेना है कि आपका कैरेक्टर कैसा था। ज़्यादातर लड़के तो मतलब ज़्यादातर दोस्त नहीं होंगे, लेकिन जो होगा उसके लिए है कि अपना वहाँ से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका कैरेक्टर भी यहाँ से लिखाएगा, गुड या वेल डन जो लिख के भेजेगा, वो भी वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। 6 नंबर में फ़ोटो के बारे में दिया है। फोटोग्राफ आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो 12 पीस, वो भी कलर में। मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, जो आपने जो कलर फ़ोटो निकलवाएंगे ना, तो फ़ोटो बनवाना ही पड़ेगा। तो बनवाएंगे तो जिस फोटो का आपका बैकग्राउंड रेड कलर में करवा लेना, वो ज़्यादा बहुत दिन तक काम देगा। वहाँ पे वर्दी वाला खींच के आई कार्ड बनेगा, लेकिन जो जहाँ छोटा छोटा लगेगा रेड कलर का बैकग्राउंड रखिएगा, अच्छा रहेगा। तो 12 पीस कलर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज। इसके बारे में मैं पिछला वीडियो में भी डिस्कस किया था। पिछला वीडियो मेरा मेन फोकस कोर्ट केस पर ही था, तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। कोर्ट केस अगर कोई भी है, अगर कोई भी कोर्ट केस है, अगर कंप्लीट हो गया है फिर भी, अगर पेंडिंग है फिर भी, उसका डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। ऐसा ना हो कि आपने उसको छुपा लिए, बाद में वो मतलब जांच पड़ताल करेगा, अगर पाया गया कि आपके नाम पर केस है तो हो सकता है बाद में प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए आप लेके जाइएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सज़ा हो गया है, अगर वो छोटा मोटा केस है, जैसे मारपीट का केस होता है, खेतीबाड़ी वाला, ज़मीनी वाला केस, इस केस को लेके कोई टेंशन नहीं लेना है। 2 मेजर केस है, जो रेप केस और मर्डर केस। इसके लिए इस केस में आप सज़ा पा लिए हैं तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अदरवाइज सज़ा पा लिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पेंडिंग है फिर भी आप लेके जाइएगा, डिक्लेयर पक्का कर दीजिएगा कि सर हमारा ये केस में नाम है। नहीं तो आपके थाने में वो वेरिफिकेशन भेजेगा, और जिस थाने में वेरिफिकेशन भेजेगा उस थाने वालों ने लिख के भेज दिया कि हाँ इसके नाम पर केस है, तो आपका वो मिलाया जाएगा। जो अभी आप जाएंगे देंगे, पूरा ब्यौरा देंगे, उसमें अगर मिसमैच हुआ तो आपको मतलब नौकरी पर भी दाग लग सकता है। हो सकता है आप डिसमिस फ्रॉम सर्विस, क्योंकि 3 साल तक टेम्प्रोरी ही ज्वाइनिंग होता है। 3 साल के बाद ही आपका परमानेंट होता है। 3 साल के अंदर आपका टोटल डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, तब आपको फिर से परमानेंट किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि पर्सनल बेडिंग लेके जाना है। बेडिंग मीन्स सोने के लिए आपको कंबल वगैरह, मतलब बेड जो होता है सोने के लिए, वो लेके जाना है। इसमें ज़्यादा सामान लेके नहीं जाइएगा। सिविल कपड़ा तो आप लेके ही नहीं जाइएगा, एक जो पहन के जाइएगा वो, और अंडरगारमेंट 4-5 जितना हो सकता है कोशिश कीजिएगा। और सिविल कपड़ा एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक कंबल, और एक ओढ़ने के लिए मच्छरदानी पक्का ले लीजिएगा। मच्छरदानी एकदम ज़रूरी है। अगर जो दोस्त नहीं लेके जाएंगे वहाँ पे आपसे खरीदवा देगा, तो इसलिए अगर संभव हो घर से लेके जाइए। एक थाली भी लेके जाइएगा खाना खाने वाला, क्योंकि तुरंत आपको मिलेगा भी नहीं। साथ में उसमें दिया है ज्वाइनिंग लेटर में कि 8,000 रुपये लेके जाने के लिए। मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम आप 12 से 15,000 रुपये लेके जाइएगा, क्योंकि आपका जो सैलरी बनेगा वो 2 से 3 महीने का बाद बनेगा। 3 महीने में 3-3, 4-4 हज़ार, तो 9,000 रुपये आपको जमा ले लेगा। अगर 3 महीने का बाद बना तो 9,000 रुपये आपको लग जाएगा। फिर बाद में ये जब ज्वाइन करेंगे तब से लेकर 3 महीने जब तक पेंडिंग रहेगा तब तक का पैसा आपको मिलेगा। निश्चिंत रहिए, इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन शुरू में पैसा आपको, खाने का पैसा, अपना पॉकेट मनी, कुछ खाने का दिल किया उसके लिए आपको पैसा लेके जाना पड़ेगा। और बाकी घी वगैरह आप लेके जाना चाहते हैं तो लेके जाइएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट दिया है वेरिफिकेशन रोल, जो आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ में आएगा। ज्वाइनिंग लेटर के साथ में 4 नंबर पेज पर वेरिफिकेशन रोल होगा। वो किसी भी सरकारी या मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सीनियर सुपीरियर ऑफिसर से उस पर आपका मतलब कैरेक्टर लिखवा के लेके जाना, वही भर के दे देना है। उसका बजाबते उसका सील, मुहर, उसका पद सब लिखवा के लेके जाना है। अलग से कोई कैरेक्टर की जिक्र नहीं है। जो थाना एसपी थाना से बनता है उसका कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है। जो 4 नंबर दे रहा है उसी में आपको बनवा के ले जाना है। क्रीमी लेयर का भी दिया है। अगर मैच करता है तो ठीक है, नहीं मैच करता है तो नॉन क्रीमी लेयर वाले को बोल रहा हूँ, नॉन क्रीमी लेयर को भी जो आपका परफॉर्मा दे रहा है उसी पर बनवा के लेके जाना है। बाकी इसको आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करवा लेना है। वेरीफाई रोल उसको बोलते हैं। जो आपके कैरेक्टर का कागज़ आपको लेके जाने की इतना ही है, और वहाँ जाने के बाद बाकी सब हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत सारे दोस्त ने हमसे ये बोला था कि सर ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताइए कुछ। ट्रेनिंग सेंटर जैसे सोलोनी बाड़ी ट्रेनिंग सेंटर है, बहुत नामी और बहुत पुराना है।
तो सोलोनीबाड़ी जाने के लिए अगर किसी भी स्टेट से है तो आपको गुवाहाटी का ट्रेन मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ट्रेन नहीं मिलता है तो आप सिलीगुड़ी तक बस से आइए चाहे ट्रेन से आइए, सिलीगुड़ी से आपको ट्रेन मिल जाता है गुवाहाटी तक। गुवाहाटी नहीं, सिलीगुड़ी से डायरेक्ट आपको तेजपुर का ट्रेन बस मिल जाएगा, आप वहाँ से चले जाइए। पहले ट्रेन से बताता हूँ। ट्रेन में अगर मान लीजिए गुवाहाटी जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं तो गुवाहाटी उतरेंगे। गुवाहाटी से आपको सुबह में भी शाम को कंटिन्यू तेजपुर की गाड़ी चलती है। तेजपुर अगर आप 50 से 60 आदमी हो गए, ज्वाइनिंग के समय बहुत सारे लड़के पहुंचेंगे, अगर 50 से 60 आदमी होंगे तो बस वाला से डायरेक्ट बात कर लेना है कि हमको सोलोनीबाड़ी जाना है या देवेंद्र नगर। देवेंद्र नगर और सोलोनीबाड़ी का अंतर मात्र 4 से 5 किलोमीटर का है। दोनों एक ही जगह, दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसका हेड क्वार्टर तेजपुर है। तेजपुर से 10 किलोमीटर सोलोनीबाड़ी पड़ता है और सोलोनीबाड़ी से 4 किलोमीटर देवेंद्र नगर पड़ता है। तो दोनों जगह के ट्रेनिंग सेंटर के जितने भी कैंडिडेट होंगे, आप लोग डायरेक्ट बस में बैठते बस ड्राइवर से पूछ लीजिएगा कि हमको कितना रुपया लेगा। एक्स्ट्रा पैसा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये या 25 रुपये लेगा, आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर तक छोड़ देगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि हम उसी बस वाला से बात करें और वो पहुंचा देगा, ज़्यादा हरासमेंट नहीं होगा। अगर आप बस से आते हैं तो बस से आइए तो आप सिलीगुड़ी आइएगा, कहीं से आइएगा तो सिलीगुड़ी आना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट अगर गुवाहाटी का मिल गया तो गुड एंड वेल, गुवाहाटी से फिर बस चेंज कीजिए तो बस से ही जाना पड़ेगा। लेकिन सिलीगुड़ी आए तो सिलीगुड़ी से भी आपको तेजपुर का गाड़ी डायरेक्ट मिल जाती है। तो सिलीगुड़ी बस बैठिएगा तो तेजपुर डायरेक्ट उतरिएगा। तेजपुर से आपको छोटा गाड़ी 20 या 25 रुपये लेता है आपको देवेंद्र नगर या सोलोनीबाड़ी पहुंचाने के लिए। हो सकता है भीड़ देख के थोड़ा सा रेट बढ़ा दे, तो रेट के लिए नहीं जाइएगा, पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, बसबाजी नहीं। ऐसा ना हो कि आप बस वाले से ऑटो वाले से झगड़ा कर ले, वो अगर कंप्लेन लेके चला गया तो लेनी के देनी पड़ जाएगा, मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा, किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना है। आराम से अपना ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचिए, बाद में ट्रेनिंग होने के बाद जैसे रहना है। दूसरा है, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, नया है, बटालियन में भी ज्वाइनिंग के लिए दे रहा है। जैसे नरकटियागंज से हमें एक दोस्त ने फ़ोन किया था कि सर नरकटियागंज कैसे जाए। तो भाई नरकटियागंज बिहार में पड़ता है, आपको ट्रेन की सुविधा मिलती है। मतलब नरकटियागंज तो ट्रेन है, लेकिन ये कोरोना के चलते अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बंद है। अभी तक हमारे यहाँ उधर पूरी ट्रेन नहीं चली है। तो मिलती है तो मिलती है, नहीं तो आप किसी भी स्टेट से हैं, देश के किसी भी कोना से हैं, पटना आ जाइए। पटना से आप डायरेक्ट बस पकड़िए बेतिया के लिए। बेतिया बेतिया में पहुंच जाइएगा, वहां से 40 किलोमीटर नरकटियागंज है। डायरेक्ट बस आपको नरकटियागंज नहीं मिलेगा, नरकटियागंज के लिए पटना से अदर स्टेट कहीं से भी बेतिया तक मिलेगा, क्योंकि बेतिया हेड क्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट का। तो वहां से आपको फिर छोटा गाड़ी पकड़ लेना है, नहीं तो जब ट्रेनिंग सेंटर में जाता है तो 50-60 का झुंड मिलेगा। आराम से एक गाड़ी रिजर्व कीजिए, 44 नंबर BN है होता है नरकटियागंज में, वहाँ पर पहुँचे। उसी तरह लखीमपुर में वही बात है, सेम बात है। लखीमपुर से मतलब किसी दोस्त का ज्वाइनिंग लेटर आया था, वो बताया था सर लखीमपुर में मेरा ज्वाइनिंग दे रहा है, 3 नंबर बटालियन है शायद, वहाँ 3 नंबर में। तो बस वही है, आप लखनऊ पहुँचिए, लखनऊ से बस पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए चलती है। हर स्टेट में मतलब हर स्टेट हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट से, अब स्टेट हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट की राजधानी से ट्रेन की सुविधा हर स्टेट से, हर स्टेट के राजधानी में रहती है। आप वहाँ तक ट्रेन से आ जाइए, नहीं मिलता है तो आप कांटेक्ट करके बस से आ जाइए। अगर राजधानी में पहुँच गए तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस अवेलेबल रहती है। पटना से नरकटियागंज के लिए दिन भर में 50 गाड़ी चलती है, पूरी कंपनी का मिला के, सरकारी गाड़ी भी चलती है। तो उसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी मिल जाएगी, कहीं से भी, किसी स्टेट के राजधानी से। सफलता की एक कदम है, आगे पढ़ाई करने के बाद और आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह मैं आप लोगों को फिर से बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। चलिए जाइए, हमको मैं एक बार और बता रहा हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह की बात की जानकारी मिल जाए कि कौन सा कहाँ है और क्या क्या लेके जाना है। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए जिनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी है, और आप जितना जल्दी हो सके वो तैयारी कर लीजिए। चलिए बेस्ट ऑफ लक।